हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर लगातार बार बार रिपीट कर रहा है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो तक को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है भारत के अंदर, वो झारखंड के अंदर होता है। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका के अंदर है, कोलार स्वर्ण खादान। आगे है, भारत में विद्युत का प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है? ये 376 यूनिट है। आगे है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है ताप विद्युत का। ठीक है दोस्तों, आगे है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो इस पे राज्य सरकार का अधिकार है खनिजों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये सिरपुर के अंदर स्थापित की गई पहली स्वर्ण रिफाइनरी। भारत में हीरे की खानें कहाँ पे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर है हीरे की खानें। भारत किसका आयात नहीं करता है? तो भारत लोहा अयस्क का आयात नहीं करता है। इंद्रावती विद्युत जल परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये महाराष्ट्र की परियोजना है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जो पवन ऊर्जा का उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे देश है पवन ऊर्जा के रूप में। आगे है, भारत में अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो ये 2/3 हिस्सा पूरा करता है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला है वो चीन के अंदर होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो लघु उद्योगों की सारी की सारी समस्याएं हैं, तो यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। किस विद्युत उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मान्यता मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो उस श्रेणी में लघु वाहन उद्योग जो श्रेणी में नहीं आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपकरण नवरत्नों की श्रेणी में है? तो 18 ऐसे उपकरण जो नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं। आगे है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 के अंदर। आगे है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का जो पहला स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी उद्योग के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1948 के अंदर, यानी बी ऑप्शन। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देता है, तो किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है इन सभी को, निजीकरण को भी, उद्योगीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अवस्थापन विकास से। आगे है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1960 से 1961 में। आगे है, दूध में देश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम, जिसे ICDP बोलते हैं, कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1964 से 65 के बीच में।
भारत में दूध का प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो ये 252 ग्राम यानी 250 ग्राम के लगभग जो प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है दूध की भारत के अंदर। आगे है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि खेत के अंदर भी जो खाद डालते हैं यूरिया वगैरह उसके अंदर भी क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा यूज होता है। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 5वां स्थान है आलू उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। किसान कॉल सेंटर कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 2004 के अंदर। राष्ट्रीय कृषि उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये किया गया इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो है उत्तर प्रदेश। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 20। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक क्या है? तो यह है कृषि लागत मूल्य आयोग। आगे है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध क्या होगा? तो यह होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम यानी उद्योग क्या है? तो वो भारतीय रेलवे है सबसे बड़ा जो इसमें राष्ट्रीयकृत उद्यम यानी उद्योग। भारत का वित्तीय वर्ष कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1 अप्रैल को आरंभ होता है। आगे है, प्रति व्यक्ति वर्ष से व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? तो वह आंध्र प्रदेश। भारत की कुल आय पर आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो किसका होता है? वो केंद्रीय आबकारी कर का होता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है तो किससे होती है? कोऑपरेटिव कर से। आगे, मॉडरेट का संबंध क्या है? तो मॉडरेट का जो संबंध है वो व्यापार कर से है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ये निगम कर से प्राप्त होती है। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है तो ये विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन है वो इसका अंग नहीं है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? तो वह ब्याज की अदायगी रही है। आगे है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो ये सारे के सारे उसके स्वरूप हैं यानी ये सभी। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो ये सारे के सारे उसके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निर्धनता, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाने यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में योजना की अवधारणा कब से स्वीकार की गई थी? तो ये स्वीकार की गई थी 1950 के अंदर। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेवारी है योजना आयोग की। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ था? तो ये होता है 1 अप्रैल 1951 को। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1938 के अंदर। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था M.N. रॉय ने।
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? तो ये हुई 1949 के अंदर। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग योजना विकास विभाग कब खोला गया था? तो ये खोला था 1944 के अंदर। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकास देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? यह किया था गुन्नार मिर्डल ने। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूचियों का है। आगे है, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनांशित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं है? तो जो द्वितीय है यानी दूसरी है जो, वो लक्ष्य से अधिक नहीं है। कृषि लागतें मूल्य आयोग कहाँ स्थित होता है? तो ये नई दिल्ली में। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की जाती है? तो कृषि लागतों मूल्य आयोग। खेती को अनिश्चितता को कम किया जा सकता है क्या अपनाकर? फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग करके। खाद्य एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत उसकी स्थापना की गई थी। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये दूसरी जो सेकंड योजना थी उसका अंग थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिपक्व किस भाग पर किया गया था? तो परिवहन संचार पर जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये भी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय में की गई थी। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्रित कर दिया था? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो अवधि थी ये थी 1985 से 1990 के बीच में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये थी 1992 से 97 के बीच में। और किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर को अपने लक्ष्य से अधिक रही है? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो यह पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। विशेष आर्थिक जोन संसद में कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1905 के अंदर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये था 6 अगस्त 1952 को। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो वो विप्रो है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ये चीनी घोटाले से उसका संबंध है। आगे है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो उसका जो संबंध है वो पेट्रोलियम से है। रंगा राजन समिति का संबंध किस घटक से है? तो उसका संबंध है भुगतान संतुलन घाटा से। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है कृषि विपणन से। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार से। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रिम राष्ट्र कौन सा है? तो वो चीन है। जो रेशम सबसे ज़्यादा चीन में जो है उत्पादित किया जाता है। फसलों में कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है संसार में। भारत प्रमुख आयताकार कौन सा है? तो उसमें है
में से दोनों का, यानी दलहन और तिल दोनों का आयात करता है भारत। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो वो चावल के अंतर्गत है। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वो जो है वो आम है। मोटे अनाजों के विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मोटे अनाज में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 के अंदर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरे क्षेत्र का है। आगे है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो वो दूसरे क्षेत्र का है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ अगर आप इसकी लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।